हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविच पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि प्रोजेक्ट रेल से रिलेटेड आप लोगों का एग्जामिनेशन का सीरीज़ चल रहा है। तो उसमें अक्टूबर मंथ में जो इंग्लिश का टेस्ट हुआ आप लोगों का एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव भी, ठीक है। आप लोग देखिएगा, इस उम्मीद में थे कि इस बार भी ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, लेकिन देखिए इस बार क्या किया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछ दिया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है सब्जेक्टिव स्टाइल में भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हो सके फाइनल एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई वैलेट फॉर एमरजेंसीज। आपने देखा होगा इससे पहले एक या दो या तीन चार ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे ऑब्जेक्टिव ग्रामर से, लेकिन इस बार देखिएगा काफ़ी सारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई वैलेट फॉर इमरजेंसीज, यानी इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के सिचुएशन के लिए मैं हमेशा अपने पर्स में, वैलेट में मनी रखता हूँ, ठीक है। एवरी नहीं होगा, मोर नहीं होगा, एनी नहीं होगा, सम, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम। आई ऑलवेज कीप सम मनी इन माई वैलेट फॉर इमरजेंसीज। सेकेंड, देर इज डैश वाटर लेफ्ट सो ड्रिंक ओनली इफ़ यू मस्ट, ठीक है। देखिएगा इसमें नेगेटिविटी का बोध हो रहा है, ठीक है। तो देयर इज़ डैश वाटर लेफ्ट, मतलब कुछ पानी बचा है, सो ड्रिंक ओनली इफ़ यू मस्ट, इसलिए पियो यदि आवश्यक है, ठीक है। यानी यदि आवश्यक नहीं है तो फालतू का पीकर पानी को ख़त्म मत करो, ठीक है। तो मच मने ज़्यादा होता है, सम मने भी कुछ होता है, तो लिटिल जो है नेगेटिविटी का बोध करा रहा है। देयर इज़ लिटिल वाटर लेफ्ट, ठीक है। लिटिल वाटर लेफ्ट सो ड्रिंक ओनली इफ़ यू मस्ट, यानी राइट आंसर सी। 3, वेरी डैश पीपुल फ्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के चलते बहुत ही कम लोग उड़ पाते हैं, तो नच ये तो नहीं होगा, ठीक है। फ्यू ये हो सकता है, लिटिल नहीं, ठीक है। नन ऑफ दिस ये तो नहीं होगा, फ्यू, ठीक है। राइट आंसर बी। वेरी फ्यू पीपल फ्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। अब देखिएगा आप लोगों का लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। विथ लव इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, किस श्रेणी में किसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो सपोज जैसे फॉर्मल है और इधर इनफॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल में जितने मतलब ऑफिशियल लेटर हो गए, ठीक है। ऑफिशियल लेटर इन द सेंस आपका हो गया एडिटोरियल लेटर हो गया, या फिर आपका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब हो गया, म्यूनसिपाल्टी का हो गया, पुलिस कमिश्नर का हो गया, या इस प्रकार से जितने भी ऑफिस से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वो हो गए आपके फॉर्मल सेक्शन में। और इनफॉर्मल हो गया जितने जो हैं आपके फादर हो गए, मदर हो गया, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, अंकल, आंटी, ये सब मतलब रिश्तेदार वाले, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल में आ गए। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विथ लव इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में विथ लव हम लोग किस पार्ट में रखते हैं, ठीक है। हेडिंग में विथ लव नहीं रखते हैं, ओपनिंग शुरुआत में ही नहीं, क्लोजिंग हाँ ये हो सकता है, बॉडी में नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर सी, क्लोजिंग के दौरान, यानी जब हम लोग लेटर लिख के ख़त्म करते हैं तो विथ लव ऐसा करके लिखते हैं, ओके। 5, हाउ वुड यू एड्रेस द रेसिपिएंट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के रेसिपिएंट को, यानी जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हो, जो रिसीव करेगा उस लेटर को, उसको आप कैसे संबोधित करोगे। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बताया, इनफॉर्मल लेटर यानी मम्मी पापा भाई बहन ये सब, ठीक है। तो देखिएगा डियर सर मैडम, भाई बहन को, मम्मी पापा को तो नहीं बोलेंगे, मैडम नहीं बोलेंगे, ठीक है, डियर मिस्टर नहीं बोलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माई डियर, ठीक है। नेक्स्ट 6, विच लेटर इज़ इनफॉर्मल टाइप। इनमें से कौन सा लेटर इनफॉर्मल, तो मैंने बताया मदर, ठीक है, मम्मी पापा जो भी हैं। विच इज़ द करेक्ट स्टाइल, इनमें करेक्ट स्टाइल कौन सा है, योर्स ऑबिडेंटली, काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला है, ठीक है। योर्स ऑबिडेंटली, योर्स ऑबिडियंट और योर्स ऑबिडियंट, ठीक है। स्पेलिंग में और जो कॉमा है उसमें देखिएगा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शुरू वाला ही, ठीक है, योर्स ऑबिडियंटली, कोई कॉमा नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए यू हैव ए पैसेज, ठीक है, यहीं से है। देयर आर वेरियस बिलीव्स, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, समाज में व्याप्त हैं, ठीक है। क्या
एज टू व्हाट शुड बी ईटन एंड व्हाट शुड नॉट बी ईटन, कि क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए। आप लोग बोलते हैं ये खाने से अच्छा होता है, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, तेल वाला नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से बहुत सारी मान्यताएं विद्यमान हैं, क्या खाएं क्या नहीं ऐसे करके, और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। इफ़ वन हैज़ हाई ब्लड प्रेशर वन इज टोल्ड टू कट, यदि किसी को देखोगे हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको बोलते हैं कि आप जो है कट डाउन और स्टॉप कंज्यूमिंग सोडियम, आप सोडियम लेना बंद कर दो, यानी अपने भोजन में सोडियम की मात्रा को कम कर दो। देन ए न्यू स्टडी फ्रॉम बोस्टन यूनिवर्सिटी, एक नया अध्ययन जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी के द्वारा खुलासा किया गया, क्या दैट लो सोडियम डज नॉट एक्चुअली कॉज लो ब्लड प्रेशर, कि लो सोडियम है दैट मीन्स वो लो ब्लड प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है। आगे क्या बोलता है पैसेज में, ए लिटिल साल्ट इज पार्ट ऑफ ए हेल्दी फूड प्लान, यदि आप थोड़ा बहुत नमक सेवन करते हो भोजन के साथ तो ये एक अच्छा खान पान का आदत है। द स्टडी हैज़ शोन, और अध्ययन से ये पता चलता है कि दैट द पीपल विद द लोवेस्ट इनटेक ऑफ सोडियम, कि लोग वैसे जो कि सोडियम की मात्रा को कम ग्रहण करते हैं, along with ones who have the highest intake of sodium, इसकी अपेक्षा जो कि ज़्यादा मात्रा में सोडियम का ग्रहण करते हैं, हैव ए ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज दैन द पीपल इन द मिडिल, उन लोगों को हार्ट डिजीज यानी हार्ट अटैक वगैरह का ज़्यादा खतरा रहता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का। नेक्स्ट, देर इज अ थ्योरी दैट ड्रिंकिंग मिल्क पोस्ट इन्फेंसी इज अननेचुरल, इट इज़ ट्रू दैट ह्यूमन आर द ओनली स्पीसीज टू ड्रिंक मिल्क एज एडल्ट्स। ठीक है, ये भी बात सही है। यह देखिएगा मिल्क की बात की जा रही है कि ठीक है बच्चे के समय यदि वो दूध पीता है तो ये तो ज़रूरी है, पीता ही है सभी कोई, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है, बोलता है ह्यूमन्स ही हैं जो कि एडल्ट होने के बाद भी दूध पीते हैं। ठीक है, दूसरे जानवर ऐसा नहीं करते। देन रिसर्च शोज दैट वी हैव जेनेटिकली इन्वॉल्व्ड टू अडाप्ट टू इट, और रिसर्च से ये पता चला है कि हम लोग जेनेटिकली इसको मतलब ग्रहण करते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स एक्चुअली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग अस हेल्दी, और एक्चुअली में देखा जाए तो ये दूध से बने उत्पादन जितने होते हैं मिल्क प्रोडक्ट, ये हमें हेल्दी बनाने में मदद करते हैं, स्वस्थ रखने में। डेयरी प्रोडक्ट्स आर रिच इन वे प्रोटीन लिनोलिक एसिड एंड कैल्शियम, जितने भी डेयरी उत्पाद है, ठीक है, दूध दही मक्खन घी ये सारे चीज़, तो इसके चलते हमें जो है ज़्यादातर प्रोटीन कैल्शियम ये सब चीज़ें मिलती हैं। फैट इन जनरल इज़ नॉट ए बैड थिंग, ठीक है, जनरली बोलते हैं हम लोग फैट हो गया है, मोटा हो गया है, चर्बी हो गया है तो वो खराब है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, फैट जो है वो उतना खराब नहीं है। कैसे, द साइंटिफिक कम्युनिटी इज स्टिल डिबेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट के ये जो वैज्ञानिक जगत के लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, ये लोग अभी भी जो हैं अध्ययन कर रहे हैं इस विषय में। द अदर टाइप्स ऑफ फैट्स टेकन इन मॉडरेशन आर गुड फॉर अस, ठीक है, यानी दूसरे तरीके से हम लोग जिस फैट्स को लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। प्लांट बेस्ड फैट सच एज, और इनमें से कौन सा है, प्लांट बेस्ड फैट, ठीक है, एनिमल से ज़्यादा प्लांट बेस्ड फैट। एज मोनोसैचुरेटेड फैट्स फाउंड इन फूड्स लाइक आलमंड्स, जैसे ये सब हमें जो हमारे लिए अच्छा होता है ये किस में मिलता है, आलमंड्स में, ठीक है, एवोकाडो में। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये कहाँ मिलता है, इन फिश। ऑफर मैनी हेल्दी बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें जो है जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे लाभदायक होते हैं, जैसे आलमंड्स, एवोकाडो, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें। दीज फैट्स में रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्लड, ये क्या करता है, हमारे ब्लड की जो क्वालिटी होती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। बोलते हैं ना खून गंदा है, खून कमज़ोर है, ऐसा करके, तो ये सारा चीज़ नहीं होगा। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लांट बेस्ड फैट्स आर गुड बिकॉज दे, ठीक है, प्लांट बेस्ड फैट अच्छे होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्लड, यहीं पर हमने देखा कहाँ गया, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्लड, ये प्लांट बेस्ड, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला ही आप लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द रीज़न वाई वी शुड कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट इज़, ठीक है, किस वजह से किस कारण से हम लोग डेयरी प्रोडक्ट यानी जो डेयरी फार्म के उत्पादन होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, तो इसका भी पहला ही वाला सही हो जाएगा। दे आर रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम, ये हमने अंडरलाइन भी किया था, प्रोटीन और कैल्शियम होता है। द वर्ड प्रिवेलेंट इन द पैसेज मीन्स, इस पैसेज में जो वर्ड आया है प्रिवेलेंट शुरू में ही आया है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्रिवेलेंट, ठीक है, तो इस प्रिवेलेंट वर्ड का मीनिंग क्या है, ये वाला, ठीक है, तो प्रिवेलेंट मीन्स मोस्ट कॉमन, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर। अब देखिए आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
तो इसको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। What are various beliefs prevalent in the society? तो what are the various beliefs prevalent in the society as to what should be eaten and what should not be eaten and to keep healthy, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, Why does the happy prince send a ruby for the sea mistress? हैप्पी प्रिंस ने सी मिस्ट्रेस को क्यों रूबी सेंड किया? जो उसकी सोड हिल्ट में यानी तलवार की मूठ में लगे हुई थी वो रूबी, लाल पत्थर, तो गुलाबी पत्थर, तो उसको क्यों सी मिस्ट्रेस को दिया, ठीक है। तो उसने देखा कि सी मिस्ट्रेस जो है वो काफ़ी दुखी थी, उदास थी, उसका बच्चा बीमार पड़ा था, ऑरेंज की डिमांड कर रहा था, उसके पास सिवाय पानी पीने का और कुछ नहीं था, ऐसा करके। तो इनकी दयनीय स्थिति को देखकर जो है हैप्पी प्रिंस ने क्या किया, अपना रूबी जो है, जो तो उसकी तलवार की मूठ में लगा हुआ था, उसको सेंड किया, ठीक है, सी मिस्ट्रेस को, दर्जिन जो थी, ठीक है। लेडी टेलर, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी? स्वेलो पक्षी जब शहर के ऊपर से उड़ता है तो वो क्या देखता है? तो आप देखिएगा उसने क्या क्या देखा, आपका रिवर वगैरह देखा, बोट्स वगैरह देखे, ठीक है, बड़े बड़े जो ये आपका पैलेस थे, ठीक है, ये सबको देखा। पैलेस में जो आपका बालकोनी में लवर लोग थे, ये लोग को देखा। फिर आपका जितना भी जो भी मिजरीज है उस शहर में, जो भी दुख दर्द गरीब दुखी लोग हैं, इन लोगों सबको देखा, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन वैल्यू ऑफ ट्रीज, पेड़ के महत्व के बारे में। तो सिंपल सिंपल आप लोग इसके बारे में लिख सकते हो, जैसे ऑक्सीजन वगैरह, फूड्स वगैरह, ठीक है, फ्यूल, ईंधन वगैरह, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू 2000 रुपीज़, ठीक है, आपको पिताजी को लेटर लिखना है, इसमें आप 2000 रुपया मांग रहे हो, किस लिए? किताब खरीदना है, कॉपीज़ खरीदना है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर होम डज प्रिंस सेंड द सफ़ायर एंड वाई? प्रिंस ने, हैप्पी प्रिंस ने सफ़ायर किसको भेजा और किस लिए भेजा, ठीक है। तो किसको भेजा? एक तो सफ़ायर उसने जो दिया था आपका, देखिएगा जो हमारा क्या था, प्ले राइट था, ठीक है, जो प्ले राइटर था उसको, जो ड्रामा लिख रहा था उसको भेजता है। और साथ ही साथ दूसरा जो रूबी था वो आप देखिएगा किसको, वो जो मैच गर्ल थी, जो लड़की थी जिसका गटर में माचिस गिर जाता है, उसको भेजता है सफ़ायर, ठीक है, यानी दैट मीन्स अपनी दोनों आँखें, ठीक है। तो क्यों भेजता है ये भी बताना है, वाई, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रिंस जो है वो प्ले राइटर को भेजता है क्योंकि वो जो है क्या लिख रहा था, एक कोई स्टोरी वगैरह लिख रहा था जो कि उसको ठंड की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो जिससे कि वो उसकी हेल्प हो जाएगी, वो लकड़ी वगैरह जुगाड़ करेगा, आग जलाएगा, गर्मी महसूस करेगा और कहानी लिखेगा, ठीक है। और मैच गर्ल का तो मैंने बताया कि उसका माचिस जो है नाली में गिर गया था, तो उसके पिताजी उसको मारेंगे पीटेंगे बोल के वो काफ़ी रो रही थी, दुखी थी, और वो खुशी खुशी घर चली जाती है उस पत्थर को लेकर, ठीक है, यानी सफ़ायर को लेकर, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।